हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ से सब 500 सीरीज का चालू हो जाएगा ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑलराइट, तो ऑडिट एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो ऐसे 500 है यहाँ पे ऑडिट एविडेंस का। तो कहाँ से आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है? सो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर ऑडिटर conclusions बनाता है and forms an opinion. Any information which is used by the auditor at arriving at the conclusion on which to base his opinion, that is audit evidence. सबसे important, evidence can be obtained from information contained in the accounting records. एक तो accounting records से evidence मिलता है and other information which supports the accounting records like MOA, AOA वगैरह, alright, underlying the financial statements and other information. तो accounting record से मिलता है and other information से भी मिलता है। ऑलराइट, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब ये उनका फेवरेट है फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। यस, ऑलराइट, ये देखो, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड द ओपिनियन। तो पहले तो आपको डेफिनेशन समझाना है और फिर आपको समझाना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलता है, अदर इन्फॉर्मेशन से मिलता है। मुझे लगता है ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चे वो टाइप्स ऑफ ओपिनियन एक्सप्लेन कर देंगे एंड देयर दे कैन गो रॉन्ग ओवर देयर। लुक एट दिस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अरे वही इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, लेजर, ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। अदर इन्फॉर्मेशन, एमओए, एओए, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। वन ऑफ देयर फेवरेट ये जो एग्जांपल्स है वो एमसीक्यू के लिए वगैरह भी कि ये भाई ये क्या है, वेदर इट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और इट इज एन अदर इन्फॉर्मेशन। अगेन रिमाइंडिंग यू, दिस इज एन एग्जाम रिविजन वीडियो, सो दिस इज मेंट फॉर योर लास्ट रिविजन, दैट इज वाई स्पीड इज लिटिल फास्टर। ऑलराइट, तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस? इंटरनल सोर्सेज से मिलता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी मिलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, एंड देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रिपेयर्ड इवन बाय द एक्सपर्ट। सो एक्सपर्ट का अगर बात आता है, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, तो याद रखना ऐसे 500 का रेफरेंस देना है, वही इंजीनियर, लॉयर वगैरह ने काम किया हो। ऑलराइट, सो यू आर एक्सपेक्टेड, जब भी आप एक्सपर्ट का काम यूज करो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या क्या काम किया है एंड इवैल्यूएट वेदर देयर वर्क इज रेलेवेंट, रीजनेबल, वेदर उन्होंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की थी वाइल डूइंग देयर वर्क, वेदर उनके पास कंपिटेंस CCO है कि नहीं है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी। सो अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट CCO एंड इवैल्यूएट वेदर देयर वर्क इज रेलेवेंट एंड रिलायबल, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो उसके वर्क का। दिस कुड बी अ 3 मार्क्स क्वेश्चन व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। तो उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना है। ऑलराइट, जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी ने प्रोड्यूस की हो, सो ऑब्वियसली वी विल वेरीफाई द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, बेसिकली वी विल वेरीफाई वेदर इट इज रेलेवेंट, रिलायबल और नॉट। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो इसमें मैं कोई एज सच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्वेश्चन, बट यस, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आई एम एक्सपेक्टिंग इट। ये तो मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट्स के रिवीजन के पहले समझाया दैट इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, कोई चीज़ टैली नहीं होती है, तो वी परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, वी ट्राई टू रिजॉल्व दैट इनकंसिस्टेंसी टू फाइंड आउट कि भाई ये रिजॉल्व हो रहा है कि एक्चुअली क्लाइंट के बुक्स अकाउंट्स में मिसस्टेटमेंट्स हैं। ऑलराइट, सो दैट इज one point over here, that if you find inconsistency, what are you going to do? Okay, that can be a 3 mark question. Then sufficiency and appropriateness of audit evidence. Auditor needs to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Sufficiency is quantity, appropriateness is quality. Quantity means how much information चाहिए, quality means relevant and reliable होना चाहिए, reliable यानी CA होना चाहिए, complete and accurate। ये सारी चीज़ें हमें पता है, but there can be some good points for correct और incorrect। जो भी evidence आपको मिलता है वो auditor cumulative in nature लेता है, क्यूमुलेटिव इन नेचर। यस, यानी लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन भी ये साल काम आ सकती है। देन कोई वेन एवर वी आर वेरीफाइंग समथिंग, तो उसको अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करते हैं, जैसे परचेज वेरीफाई कर रहे हैं तो फ्रॉम इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी हम लोग सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वी अक्यूमुलेट एवरीथिंग एंड देन वी एनालाइज, दैट इज वाई वी से ऑडिट एविडेंस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। ऑलराइट, सो दैट इज वन पॉइंट दैट कैन बी आस्क्ड। देन एविडेंस किसको कहेंगे? एनीथिंग दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो हेल्प्स अस टू फॉर्म कंक्लूजन। या तो वो टैली हो जाएगा या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। बोथ ऑफ देम आर ऑडिट एविडेंस फॉर मी बिकॉज इट विल हेल्प मी टू फॉर्म सम काइंड ऑफ कंक्लूजन। करेक्ट। समटाइम्स एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन can also be an evidence of dishonesty or something. Correct. So sometimes they are saying that even absence of information can give you lots of hints. All right, okay, like evidence of fraud, missing documents can give you evidence of fraud, or it can at least give you an indicator of fraud. Then they have explained this sufficiency, appropriateness. Sufficiency of audit evidence mein one line is there, I mean there is one whole question that they can ask, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स पे
डिसाइड होता है वेदर द एविडेंस विल बी, कितना एविडेंस चाहिए रहेगा आपको, हाउ मच क्वांटिटी यू विल रिक्वायर, ऑलराइट। सो कितनी क्वांटिटी में मुझे काम करना है, दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन माय मिसेस, ऑलराइट। सो मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ROMM पॉइंट तो हमेशा आता ही है, अगर ROMM हाई है देन आई विल नीड मोर क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल है देन आई विल नीड मोर एविडेंस, एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द अकाउंट, दैट इज वाई दे आर सेइंग साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तीनों कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। लिसन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का यहाँ पे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट दिस टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम चैप्टर 4। सो समटाइम्स इफ यू हैव नॉट रिवाइज चैप्टर 4 देन यू मे नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट दिस कंसेप्ट, ऑलराइट। नाउ तो चैप्टर 4 में कर लोगे तो भी चलेगा। Then they are explaining about appropriateness of audit evidence. Now appropriateness of audit evidence is all about quality, that is relevance and reliability of the information. तो दोनों पे आपको डिस्कशंस दिखेंगे relevance and reliability पे। ऐसे 330 का कहीं कहीं पे उन्होंने रेफरेंस यूज किया, बट ऐसे 330 is not one of the specified essays in your syllabus, so do not worry too much about it. Alright. सोर्सेस ऑफ एविडेंस, या तो आपको इंटरनल सोर्स इंफॉर्मेशन मिल सकती है या तो एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल सकती है, अदर इंफॉर्मेशन से मिल सकती है। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, ऑलराइट। देन कुछ कुछ जब आप रीडिंग करते हो तो ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, परसुएसिव। परसुएसिव मीन्स जो आपको कन्विंस कर दे ऐसा एविडेंस। कोरोबोरेटिव मीन्स टू फाइंड फर्दर इन्फॉर्मेशन, टू डिग इन फर्दर, थोड़ा फर्दर डिग इन करना, दैट इज कोरोबोरेटिव इन्फॉर्मेशन। ये एक्चुअली वर्ड समझने के लिए, नथिंग एल्स, ऑलराइट। देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर हियर। येस, ऑडिटर को प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करना पड़ेगा टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ये मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स है दे नो दैट इन ऐसे बेसिक्स वी टेक इट अप फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स, बट इस वक्त थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। एज एन ऑडिटर वी नीड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को परफॉर्म करना होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर SA 315 टू फाइंड आउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग, वेयर देयर कुड बी एरर, वेयर देयर कुड बी फ्रॉड। दैट मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो कैसे पता चलता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग? बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल। बोलो, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स बिजनेस एनवायरमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स विच विल कंप्राइज ऑफ, यानी कि यहाँ पे हम टेस्टिंग शुरू करते हैं बेटा। रिस्क असेसमेंट में सब अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन चलता रहता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में टेस्टिंग शुरू हो जाता है, जो ऐसे 330 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हम लोग TOC करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एंड TOD करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। उसके साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, यानी रेशियोज, कंपेरिजन, एनालिसिस करना। हाउएवर एनालिटिकल प्रोसीजर्स का पूरा डिस्कशन अलग ही चैप्टर में है, दैट इज चैप्टर नंबर 8 SA 520, उसके अंदर ये डिस्कशन है, ऑलराइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी परफॉर्म, थोड़ा शॉर्ट में याद रखना बिकॉज दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो पहले ये स्टार्ट देना है आपको, करेक्ट। आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि अलग अलग कौन सी टेक्निक्स यूज होती है वाइल परफॉर्मिंग दीज ऑडिट प्रोसीजर, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ऑलराइट। सो व्हाट आर द टेक्निक्स टू बी यूज्ड, वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, रियोज एक्स इज रिया, वो तो सिर्फ याद रखने के लिए, अदरवाइज कॉमन सेंस से भी याद हो सकता है। रियो, सो रिकैलकुलेशन, वी टोटलिंग करते हैं, आई फॉर इंस्पेक्शन करते हैं, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्स फॉर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेते हैं, आर फॉर री परफॉर्मेंस मीन्स वॉट एवर एम्प्लॉयज हैव डन द होल प्रोसीजर इज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। अगेन ऑडिटर फिर से वो प्रोसीजर को परफॉर्म करता है टू फाइंड आउट कहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। आई फॉर इंक्वायरी एंड देन ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यानी रेशियोज, कंपेरिजन, ट्रेंड एनालिसिस। अब इसमें से अलग अलग क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, इंस्पेक्शन के ऊपर अलग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास जो भी नोट्स हो इंस्पेक्शन का रीडिंग अच्छे से कर लेना। इंक्वायरी का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ऑलराइट। एंड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तो अलग ऐसे ही है, ऐसे 505, करेक्ट। देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी अलग ऐसे है, ऐसे 520, ऑलराइट। सो वी हैव डिफरेंट डिस्कशंस, ये तो दोनों अलग अलग ऐसे में कवर हो जाते हैं, alright। So an inspection and inquiry has been their favorite for correcting correct and MCQs. I hope you will read it from whatever notes you have, कहीं से भी पढ़ाओ, but at least थोड़ा कंटेंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और if you want you can read it from here also, not a problem, alright। But inspection and inquiry, yes, you should be aware about it। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का यहाँ से पढ़ने का ट्राई मत करो, ऐसे 505 का वीडियो देखोगे मेरा रिवीजन का, तो एनीवेज वी कवर ऐसे 505 में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में डिस्कशन ओवर देयर, ऑलराइट। सो वी आर थ्रू विद दिस। देन और आगे देखोगे तो वापस वो लोग रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर ये रिस्क असेसमेंट का डिटेल डिस्कशन ऐसे 315 चैप्टर नंबर 4 में होता है। सो व्हेन यू रीड चैप्टर नंबर 4 एनीवेज ये कवर हो जाता है, तो आपको ज़्यादा इसमें फिर जोर देने की जरूरत नहीं है। देन मेरी एक स्टाइल है दैट चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं। आई डोंट डिस्कस अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 3 बिकॉज ये मजा ही नहीं आता है, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग और वो सारे जो डिस्कशंस है दे हैपन इन चैप्टर नंबर 4, ऑलराइट, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल।
सो वाइल प्रिपेयरिंग चैप्टर 3 इवन इन योर नोट्स यू कैन इग्नोर दिस एज ऑफ नाउ। मेरी टेक्स्ट बुक में तो मैं ये सब चैप्टर 4 में ले लेता हूँ, अगर आपने कहीं और पे पढ़ा हुआ है तो आप ये सब चैप्टर 4 के साथ पढ़ो तो बेटर है, अदरवाइज यू कैन गो विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर रेलेवेंट प्रोफेसर्स, ऑलराइट, ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स। नाउ ये सब चैप्टर 4 का कंटेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूरा, एंड ऑल ऑफ दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। हाँ, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ऑलराइट, देन दिस इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो आपने देखा, ये ठीक है, बट yes, these are examination questions over here what you see, and this is one of their favorite question that अगर controls में कुछ deviation मिला then what are the inquiries to be conducted by the auditor, yes। बाकी substantive procedures is test of details and substantive analytical procedures तो anyways chapter number 8 ऐसे 520 में discuss हो जाता है, alright, so that is what they have discussed over here। ये थोड़ा ऐसे 330 का कंटेंट है, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ ऐसे 330, सो दैट इज वाई इसको बहुत ज़्यादा ए प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट पुट इट ओवर देयर। देन यस, ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं, चैप्टर 8 में भी, चैप्टर 8 में आ ही जाता है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का पूरा ऐसे 505 में मेरा डिस्कशन है, सो प्लीज लुक एट माय ऐसे 505 वीडियो फॉर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ये बीच में इन्होंने ये सब बहुत कुछ डाल दिया, फिर वापस ऑडिट एविडेंस का कंसेप्ट लिया, तो मैं बीच का थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ऑलराइट। ये सारा डिस्कशन मेरा ऐसे 505 में आ जाता है। देन लुक एट दिस, अच्छा दिस डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। अच्छा, देन ये लोग कंसेप्ट ऑफ असर्शन समझाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ असर्शंस। कंसेप्ट ऑफ असर्शंस है क्या? ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, जो भी मैनेजमेंट ने लिखा होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट के असर्शंस, करेक्ट। तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं तो क्या क्या वेरीफाई करते हैं? जैसे कोई पीएनएल का ट्रांजैक्शन है तो वो एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी अकरेंस वेरीफाई करते हैं। देन कौन से अमाउंट पे हुआ है, एक्यूरेसी, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, सही अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कट ऑफ वेरीफाई करते हैं, करेक्ट। देन ओमिशन तो नहीं है, कंप्लीटनेस। अच्छा, रेवेन्यू कैपिटल क्लासिफिकेशन तो बराबर है ना। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इतनी चीज़ें तो हम वेरीफाई करते ही है। तो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते वक्त हम लोग कौन से असर्शंस देखते हैं, यानी वॉट एवर मैनेजमेंट है स्टेटेड वो हम वेरीफाई कर रहे हैं, पर उसमें क्या वेरीफाई कर रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में समझना होता है। जब बैलेंसेस वेरीफाई करते हैं तो यस, कोई भी बैलेंस वेरीफाई करते हैं तभी उसका एग्जिस्टेंस देखते हैं, वेदर इट एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। यस, उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देखते हैं, वेदर वो कितना कंट्रोल में है, कितना ऑब्लिगेशन है, कितना लायबिलिटी है, उसका वैल्यूएशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखते हैं, कंप्लीटनेस, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए, एंड वेदर क्लासिफिकेशन इज प्रॉपर और नॉट। तो ये बैलेंसेस के वक्त देखते हैं। एंड जब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देख रहे तो ट्रांजैक्शन बैलेंसेस में जितना भी वेरीफाई किया, वेदर ऑल ऑफ दैट हैज बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड और नॉट, एंड वेदर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और नॉट, ये सारी चीजें देखते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ असर्शंस। बट चैप्टर नंबर 9 का मेरा एक वीडियो है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें असर्शंस का कंसेप्ट बहुत काम आता है, ऑलराइट। और वो कैसे काम आता है, हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर, दैट इज देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप वहां से भी देख सकते हो असर्शंस का कंसेप्ट। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है दैट ये असर्शंस कभी भूलना नहीं, ऑलराइट, वॉट एवर दे हैव गिवन ओवर हियर, ये वाला डायग्राम, ऑलराइट, इट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स जिसके पास मेरी नोट्स है उनके पास ऑलरेडी ये है, सो डोंट वरी अबाउट इट। देन उनका ये एग्जाम्पल विच इज देयर इन माई चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, कि भाई ये जो भी ये एग्जाम्पल है कि अगर वो लोग 8,000 दिखाते हैं बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या क्या वेरीफाई करोगे कि भाई ये है उनके पास वैलिड नोट्स एंड कॉइन्स में, ये कैश फ्री है, अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। एंड ये वेदर ये अमाउंट आइडेंटिकल अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उन लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि अगर ये आप देखते हो तो आप क्या क्या वेरीफाई करोगे, व्हाट आर द ऑब्वियस असर्शंस, यानी मैनेजमेंट क्या बताने की ट्राई कर रहा है जो आप वेरीफाई करोगे। आपको देखना है कि वो ट्रांजैक्शन है या पीएनएल बैलेंस शीट का आइटम है या पीएनएल का आइटम है। अगर ट्रांजैक्शन है तो पीएनएल का आइटम है, करेक्ट। तो फिर आप ये यहाँ पे जो असर्शंस थे ये सारे असर्शंस वेरीफाई करने की ट्राई करोगे। अगर बैलेंसेस है तो ये सारे असर्शंस वेरीफाई करने की ट्राई करोगे। अगर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है तो ये सारे असर्शंस वेरीफाई करने की ट्राई करोगे। पर जब वो लोग कोई आइटम देते हैं और बोलते हैं कि इसमें से क्या समझ में आता है, व्हाट आर द ऑब्वियस असर्शंस, तो जितना समझ में आता है लिख दो कि अच्छा ये वैल्यू है, इसमें इतना डेप्रिसिएशन लगा है, ये उनका ओनरशिप है वगैरह, सो यू कैन राइट दिस। ये देखो ऐसा आंसर करना होता है। ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मे 18 में 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आए थे, एंड दिस कैन रियली रियली गिव यू फुल मार्क्स, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, नेगेटिव असर्शंस का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड असर्शन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका भी कुछ मीनिंग है, करेक्ट। इफ दे हैवंट रिटन अबाउट एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेगेटिव असर्शन, कि क्या समझ में आता है,
अगर बिल्डिंग नाम का कुछ दिख नहीं रहा है बैलेंस शीट में तो शायद उनके पास कोई ओनरशिप वाली बिल्डिंग नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव असर्शन. सो आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर. ऑलराइट. देन ये थोड़ा बहुत डिस्कशन है एविडेंस को लेके ही, बट वो इतना बड़ा कोई डिस्कशन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट. देन नेक्स्ट ये वाला डिस्कशन एमसीक्यू के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो बीच में ऐसे थोड़े बहुत पेजेस है चैप्टर नंबर 3 में जो बच्चे देख के डर जाते हैं, बट एक्चुअली उसमें इतना लोड नहीं लेना होता है. ऑलराइट. सो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस एमसीक्यू कैन बी देयर ऑफ 2 मार्क्स. ऑलराइट. तो एविडेंस का जो टाइप है, एक तो एविडेंस कहाँ से कहाँ से आया, सॉरी सोर्स कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसके बेसिस पे इंटरनल एक्सटर्नल होता है. इंटरनल एविडेंस सेल्स इनवॉइस, भले इस वक्त कस्टमर के पास है बट ओरिजिनेट तो एंटिटी से हुआ. ऑलराइट. बीआरएस ओरिजिनेट एंटिटी पे हो रहा है और इंटरनल डॉक्यूमेंट है. करेक्ट. बैंक स्टेटमेंट बैंक से ओरिजिन होता है, एक्सटर्नल. परचेस इनवॉइस सप्लायर से आता है, भले इस वक्त एंटिटी के पास है पर आता सप्लायर से, तो एक्सटर्नल. करेक्ट. सो ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल के लिए हमेशा आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ध्यान देना होगा. पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, नॉट द करंट लोकेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ऑलराइट. डिपेंडिंग अपॉन नेचर कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है, वेदर इट इज विजुअल आंखों देखी बात, जो ऑब्जर्वेशन से होता है, ओरल इंक्वायरीज या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. सो दैट इज योर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस का पॉइंट ओवर हियर. करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू के लिए ये उनका फेवरेट है ओवर हियर. ऑलराइट. उसके बाद लुक एट दिस. कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलेवेंट एंड रिलायबल है. करेक्ट. पहले रिलायबिलिटी का पॉइंट खत्म कर देता, वो बच्चों को बहुत सिंपल लगता है एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो टू रिमेंबर कि भाई रिलायबिलिटी कब बढ़ जाती है. व्हाट आर द जनरलाइजेशंस और द प्रिंसिपल्स अबाउट रिलायबिलिटी. 4 मार्क्स, करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू कहीं पे भी आ सकता है. ऑलराइट. या 4 मार्क्स का ब्रीफ आंसर भी आ सकता है. द एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस. अच्छा, डायरेक्टली अगर कोई एविडेंस मिले जैसे ऑब्जर्वेशन किया, इंस्पेक्शन किया, इट इज मच मोर रिलायबल देन इंक्वायरी. इनडायरेक्टली मिले उससे अच्छा. अच्छा, अगर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी के, देन इंटरनल रिकॉर्ड्स आर रिलायबल. करेक्ट. एंड रिटन एविडेंस इज ऑलवेज मोर रिलायबल देन दी ओरल एविडेंस. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज मोर रिलायबल देन दी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स. बस ये जो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं जनरलाइजेशंस अबाउट रिलायबिलिटी और प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स डिसाइडिंग रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. करेक्ट. फिर रेलेवेंस के लेके कुछ बातें हैं. रेलेवेंस को लेके काफी सारा उन्होंने डिस्कशन दिया, बट बेसिकली रेलेवेंस इज समथिंग जिसमें लॉजिक बैठे, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका लॉजिकल कनेक्शन हो जो भी आइटम वेरीफाई कर रहे हैं उसके साथ. करेक्ट. आपका पर्पस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, उसके हिसाब से लॉजिकल कनेक्शन चेंज होता जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैलेंस शीट में अगर आपको वैल्यूएशन देखना है, देन ऑब्वियसली आप वैसा वाला एविडेंस लोगे. लेकिन अगर आपको एग्जिस्टेंस देखना है इन्वेंट्री का, तो फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. सो बेस्ड अपॉन द पर्पस एंड द असर्शन दैट यू आर वेरीफाइंग, ऑब्वियसली द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो चेंज. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो रेलेवेंस के ऊपर थोड़ा 1-2 एग्जांपल्स देके आपको समझाना है और आपका काम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस. करेक्ट. सो दैट इज रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जो अप्रोप्रिएटनेस बनाता है. एंड आफ्टर दैट ऑडिट एविडेंस का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है. तो ये जो मैंने आपको पूरा जर्नी बताया, मैंने आपको 3 चीजों पे फोकस करवाया. ऑडिट एविडेंस का कंसेप्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स का कंसेप्ट एंड असर्शंस का कंसेप्ट. ऑडिट एविडेंस में डेफिनेशन पे फोकस करवाया, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस पे फोकस करवाया, रेलेवेंस रिलायबिलिटी पे फोकस करवाया, सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस ये वर्ड पे फोकस करवाया. करेक्ट. ऑडिट प्रोसीजर्स में रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे फोकस करवाया. एंड देन असर्शंस के कंसेप्ट को मैंने बहुत ध्यान से आपको पढ़ने के लिए बोला हुआ है. बीच बीच में एक्सटर्नल कंफर्मेशन के कंसेप्ट थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के कंसेप्ट थे. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 में कवर हो जाता है और इंटरनल कंट्रोल के जो कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में कवर हो जाते हैं. एंड उनके साथ ही पढ़ना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बाकी बीच का रिलेवेंट नहीं था. ऑलराइट. सो रिलैक्स अबाउट इट एंड दैट इज ऑल ओवर हियर. एंड बाकी ये जो अब एसएस देख रहे हो 580, 505, 501, 510, ये आपको एक मेरा अलग वीडियो दिखेगा इसके बाद, जहां पे ये एसएस को थोड़ा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. इफ यू वांट आप उसको फास्ट ट्रैक मोड पे भी देख सकते हो, 2x 2.5x जो भी आपको प्रेफरेबल हो वैसे भी आप खत्म कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद फ्यू एसएस. ऑलराइट. उसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 3 का एंड देन चैप्टर नंबर 3 रिवीजन गेट्स ओवर.